नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम वीडियो मेंस के आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 की लोकोक्तियों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। ए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। 1, व्यर्थ में दखल देने वाला। बी, दाल भात में मूसलचंद। 2, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। सी, पहले भीतर तब देवता पितर। 3, अच्छे बुरे सबको एक समझना। डी, सब धान 22 पंसेरी। 4, पेट पूजा सबसे प्रधान। ऑप्शन ए में 1, बी में 3, सी में 4, डी में 2। ऑप्शन बी, ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3। ऑप्शन सी, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। ऑप्शन डी, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। यहाँ पे मित्रों हमें इनका मिलान करना है, तो चलो देखते हैं। ए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ देखना है। तो इसमें आएगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसके लिए प्रयुक्त होता है कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। बी, दाल भात में मूसल चंद। इसका होगा व्यर्थ में दखल देने वाला। सी, पहले भीतर तब देवता पितर। इसका अर्थ होगा पेट पूजा सबसे प्रधान। डी, सब धान 22 पंसेरी। इसका होगा अच्छे बुरे सबको एक समझना। तो इसमें सही मिलान वाला ऑप्शन है सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? ऑप्शन ए, ऊसर। ऑप्शन बी, उपजाऊ। ऑप्शन सी, फलप्रद। ऑप्शन डी, जरखेज। उर्वर का विलोम शब्द होगा ऊसर। उर्वर का विलोम शब्द होगा ऊसर। तो ये इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समास के संबंध में असंगत कथन है। ऑप्शन ए, जहाँ प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नय तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन बी, अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में, पे, पर का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी, समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। ऑप्शन डी, कर्मधारय विशेषण विषय से का समास होता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो असंगत है। असंगत कथन पूछ रहा है, तो देखते हैं। पहला, जहाँ प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नय तत्पुरुष समास कहते हैं। ये सही है। निषेध का वाचक हो उसे नय तत्पुरुष समास कहते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में, पे, पर का प्रयोग होता है। ये गलत है। इसमें में और पर का तो सही है प्रयोग, लेकिन पे का गलत है। पे का प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में जो है वो में और पर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है, समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। ये सही है। ऑप्शन डी, कर्मधारय विशेषण विशेष्य का समास होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है ये गलत है। तो इसमें असंगत कथन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए,
अपरिग्रह अपोढ़ पराश्रित। ऑप्शन बी वैनाशिक आक्षेपित आधिपत्य। ऑप्शन सी रासायनिक पाशविक काल्पनिक। ऑप्शन डी पराधीन अनुदित और अनुवाद। इसमें पूछ रहा है कि किसमें केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है, जिसमें केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है वो बताना है हमें। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी रासायनिक। रसायन प्लस इक, रासायनिक इक प्रत्यय है। पाशविक में है पशु प्लस इक पाशविक। काल्पनिक कल्पना प्लस इक काल्पनिक। तो इन तीनों में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है। और बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। आधिपत्य में जो है वो अधिपत प्लस य, अधिपत प्लस य आधिपत्य बन गया, ठीक है। और आक्षेपित में आक्षेप प्लस इत, आक्षेपित में है आक्षेप प्लस इत। और वैनाशिक में है विनाश प्लस इक, ठीक है। और पराधीन में जो है पर प्लस अधीन, पराधीन, ठीक है। अनुदित में है अनु उपसर्ग है इसमें, और प्लस उद प्लस इत, अनुदित बन गया। इसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है अनुदित में। अधीन में अधि प्लस ईन, अधीन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए शिरोधार्य अंतर्धान। ऑप्शन बी मध्याह्न भौगोलिक। ऑप्शन सी पूजनीय प्रमाणिक। ऑप्शन डी कृतज्ञ निरोग। इसमें पूछ रहा है कि अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, वर्तनिक दृष्टि से कौन सा जो है अशुद्ध है। तो देखते हैं हम, शिरोधार्य और अंतर्धान ये सही है, मध्याह्न भौगोलिक ये भी सही है, कृतज्ञ निरोग ये भी सही है, पूजनीय ये गलत है, इसका लिखा जाएगा ऐसे पूजनीय। प्रमाणिक नहीं होता, वो होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक। तो ये ऑप्शन दोनों गलत है। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सूची 1 के मुहावरों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुहावरे दे रखे हैं तो दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। चलो देखते हैं। ए आग का नीर ढल जाना अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, 99 के फेर में पड़ना निर्लज होना, कागजी घोड़े दौड़ाना, धन कमाने में लगे रहना। तो हमें इनका मिलान करते हैं, तो शुरू करते हैं। आग का नीर ढल जाना ये है निर्लज हो जाना, अंडे का शहजादा ये होगा अनुभवहीन व्यक्ति, 99 के फेर में पड़ना इसका अर्थ होगा धन कमाने में लगे रहना, और कागजी घोड़े दौड़ाना इसका अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो इसका सही आंसर होगा ए में 3, इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों तो वैसे भी कट गए। बी है, बी में 1 ये इसमें है तो ये भी कट गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आग का नीर ढल जाना निर्लज हो जाना, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, 99 के फेर में पड़ना धन कमाने में लगे रहना,
कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं? ए सवसा वामा सोदरा, बी सुरा वारुणी हाला, सी प्रसु अंबिका जननी, डी कांता दारा अर्धांगिनी। इसमें पूछ रहा है कि माता के पर्यायवाची कौन है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। प्रसु अंबिका और जननी ये जो है ये माता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। सुरा वारुणी हाला ये जो है ये शराब के पर्यायवाची हैं। शराब के बाकी के पे भी पर्यायवाची पे भी चर्चा कर लेते हैं। मदिरा, मदिरा भी शराब का होता है। और आसव, आसव जो है ये भी शराब का पर्यायवाची होता है। मधु भी शराब को ही कहते हैं। मधु है, मद्य है, ये सभी शराब के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कांता दारा और अर्धांगिनी जो है, कांता है, दारा है, अर्धांगिनी जो है ये सब है ना पत्नी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पत्नी के हैं। ठीक है, और ये पत्नी के हो गए, कांता है, दारी है, अर्धांगिनी। और इस पे देखते हैं और ये बाकी के बचे हुए ऑप्शन सवसा वामा और सोदरा जो है ये नारी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? नारी के। एक होता है सहोदरा, सहोदरा ये जो है ये बहिन का पर्यायवाची है। किसका है? बहिन का। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो है ये माता के पर्यायवाची हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन ए हमने नाश्ता रख लिया है, ऑप्शन बी हमने नाश्ता कर लिया है, ऑप्शन सी हमने नाश्ता कर लिया था, ऑप्शन डी हम नाश्ता लेकर गए थे। इसमें इसका हिंदी रूपांतरण बताना है। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमने नाश्ता कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पानी का गिलास लाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ये जो है ये आयोग ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया है तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सूची 1 के वाक्यांशों को सूची 2 के शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। ए नीचे की ओर लाना या खींचना एक अनादूत, बी जो बिना बुलाए आया हुआ अंतेवासी, सी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अपकर्ष, डी गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अभिप्सा। इसमें जो है वाक्यांशों को उनके शब्दों के साथ सुमेलित करना है। तो चलो देखते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना ये होता है अपकर्ष। जो बिना बुलाए आया हो उसे कहते हैं अनादूत। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो अभिप्सा होती है। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। तो चलो इनको मिलाते हैं। नीचे की ओर ए जो है ए में आएगा 3, ए में 3, इसमें भी है, इसमें तो ये दोनों तो वैसे भी कट जाएंगे। बी में है 1 तो ये भी कट गया। ऑप्शन डी जो है इसमें सही आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंधसार मलयज श्रीखंड उक्त सभी शब्द पर्याय हैं। ऑप्शन ए मेंढक के, ऑप्शन बी नाव के, ऑप्शन सी चंदन के, ऑप्शन डी मोर के। इसमें पूछ रहा है कि गंधसार मलयज और श्रीखंड जो है ये किसके पर्यायवाची है? ये सभी जो है चंदन के पर्यायवाची है। तो इसमें आंसर होगा सी। चंदन के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। एक गंधसार मलयज श्रीखंड ये तो हो गया। एक होता है गंधराज, गंधराज ये भी चंदन का पर्यायवाची होता है। एक मंगल्य भी होता है, मंगल्य ये चंदन के पर्यायवाची है। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं।
मेंढक, मेंढक के पर्यायवाची कौन कौन से हैं उन पे चर्चा करते हैं। मेंढक के हैं दरदूर, दरदूर, दादुर, दरदूर है, दादुर है, और मंडूक है, मंडूक है, और एक होता है सातुर, ये भी मेंढक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नाव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। नाव है, जलियान है, जलियान हो गया। एक तरिणी, तरिणी जो है ये भी नाव का है। तरी नाव का है। नैया है, नौका है, ये सभी नाव के पर्यायवाची है। मोर, मोर के पर्यायवाची पे भी चर्चा कर लेते हैं। मोर के हैं कलापी, कलापी। एक है महीभक्षी, कलापी है, महीभक्षी है, और एक है केकी, केकी है। नीलकंठ है, नीलकंठ हो गया। मयूर, और एक हो गया सारंग, ये सभी मोर के पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? ऑप्शन ए तल्लीन व्यंजन संधि, ऑप्शन बी मातृच्छा यण स्वर संधि, ऑप्शन सी मनश्चिकित्सा विसर्ग संधि, ऑप्शन डी स्वागत दीर्घ स्वर संधि। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है वो अनुचित है। तो हम सारे ऑप्शनों पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन है तल्लीन, इसमें व्यंजन संधि है, ये सही है। इसका सही संधि विच्छेद होगा तद प्लस लीन, तल्लीन, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, इसका नियम है तय या द के बाद में ल आए तो वो डबल ल बन जाता है, तो ये हो गया तल्लीन, ये सही है। मातृ इच्छा, मातृ इच्छा का संधि विच्छेद होगा मातृ प्लस इच्छा, इसमें जो है यण स्वर संधि है, ये सही है। री और ई मिलके री बन रहा है, तो ये यण स्वर संधि है, ये सही है। मनश्चिकित्सा, इसमें विसर्ग संधि है, ये सही है। इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। मन प्लस चिकित्सा, क्या हुआ? मनश्चिकित्सा विसर्ग संधि, ये सही है। स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत, स्वागत। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है, इसमें जो है यण संधि आएगी। उ आ मिलके क्या बना? वा, तो इसमें यण स्वर संधि होगी। तो ये ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर होगा। इसमें अनुचित पूछ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।